हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 50 डिग्री प्लस में है टेंजेंट 20 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलते हैं टेंजेंट 70 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करते हैं। देखो राइट साइड में आपको यहाँ से आइडिया ही लग रहा है कि ब्रेक करके आपको क्या दो फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 50 + 20 इज इक्वल टू 70। टेंजेंट 70 आ गया, यहाँ से हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ये बन जाएगा टेंजेंट a + b का। a की जगह पे आपने प्लेस करना है 50 डिग्री और b की जगह पे करना है बच्चों 20 डिग्री। टेंजेंट 50 डिग्री प्लस टेंजेंट 20 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट 50 डिग्री इंटू में आ जाएगा टेंजेंट 20 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यहाँ से हम करेंगे अब क्रॉस। ठीक है, यहाँ 1 कर सकते हो, चाहे इसको डायरेक्ट ही लेफ्ट हैंड साइड से जा करके टेंजेंट 70 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे कर दो आप क्रॉस। तो टेंजेंट 70 डिग्री इंटू में 1 माइनस टेंजेंट 50 डिग्री इंटू टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टेंजेंट 50 डिग्री प्लस में टेंजेंट 20 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है टेंजेंट 70 डिग्री माइनस में टेंजेंट 70 डिग्री इंटू में टेंजेंट 50 डिग्री टेंजेंट 20 डिग्री इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है टेंजेंट 50 डिग्री प्लस में बच्चों टेंजेंट 20 डिग्री। अब आपने देखना है कि आपको प्रूव करने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए थे और क्या एक्स्ट्रा में है। टेंजेंट 70 चाहिए, ये स्टेप हमारा सही है। ठीक है, टू टेंजेंट 50 और टेंजेंट 20, यानी कि ये फैक्टर आपको नहीं चाहिए, टेंजेंट 50 और 20 भी चाहिए हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से टेंजेंट आपको 51 है, आपको टू टेंजेंट 50 के चाहिए, यानी कि 50 का यहाँ पर आप चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं टेंजेंट 70 को। टेंजेंट 70 को आप लिख सकते हो, चाहे 20 को भी बच्चों कन्वर्ट कर सकते हो। टेंजेंट 70 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 90 - 20। 90 - 20 इज इक्वल टू 70। 70 की जगह पे 90 - 20। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँ, 90 के केस में टेंजेंट कन्वर्ट होकर के बन जाता है कोट। कोट आ जाएगा 20। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट और कोट दोनों ही होते हैं और टेंजेंट होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, टेंजेंट ही देखना है हमें। तो टेंजेंट कन्वर्ट होकर के 90 की वजह से बन गया कोट। कोट 20 आ गया और एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारा ये रहेगा पॉजिटिव। तो कोट 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 70। तो हम ये लिख देते हैं, हम इस इक्वेशन में, इसको मैं इक्वेशन बोल देती हूँ 1। पुट टेंजेंट 70 इज इक्वल टू कोट 20 इन इक्वेशन 1। कहाँ पर हमें रखना है बच्चों, हमें रखना है सिर्फ इस प्लेसमेंट में, इस जगह पे। ठीक है, तो टेंजेंट 70 माइनस टेंजेंट 70 की जगह पे हमने रखा कोट ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, साथ में है टेंजेंट 50 डिग्री, इनटू में है टेंजेंट 20। ठीक है, राइट साइड में हमारा एज इट इज़ रहेगा टेंजेंट 50 प्लस में है आपका टेंजेंट 20। ठीक है, आपने कंपेयर करके देखना होता है क्वेश्चन में, आपको क्या नीड है और क्या आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर है। क्लियर है बच्चों? यहाँ से टेंजेंट 20 कोट 20 को आप लिख सकते हो 1/टेंजेंट 20। अब आपको क्लियर हो जाएगा हमने ये सब किया क्यों है, क्या रीज़न था। ये भी है आपका टेंजेंट 20। देखो बच्चों, यहाँ से कैंसिल हो गया, आपको नीड थी एक टेंजेंट 50 की, तो वो आपके पास आ जाएगा। अभी हम राइट साइड वाला एज इट इज़ लिख देते हैं। टेंजेंट 70 माइनस में टेंजेंट 50 इज इक्वल टू टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। टेंजेंट 70 डिग्री। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रूव करके दिखाना है कि टेंजेंट 70 इज इक्वल टू टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। टेंजेंट 70 इज इक्वल टू टेंजेंट 50 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाता है प्लस का, और एक टेंजेंट 50 हमारे पास ऑलरेडी है और टेंजेंट 20 हमने एज इट इज़ लिख दिया। टेंजेंट प्लस टेंजेंट टू टेंजेंट 50 प्लस में आपका आ गया है टेंजेंट 20। ठीक है, इधर से आपका आ जाता है टेंजेंट 70। तो जो आपको प्रूव करना था बच्चों सेम एज इट इज़ आपका बन गया है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड।
ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 3.6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 16 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सेकंड पार्ट। ये भी कुछ इसी तरह से स्टेटमेंट आपको गिवन है। टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 25 डिग्री। देखो बच्चों, ये भी आपका सेम ही है, वैसे ही करना है, बस स्टेटमेंट में चेंज है। 65 है इज इक्वल टू है 25 और 40 की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट, इसको कन्वर्ट करके हम 40 प्लस 25 में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टेंजेंट 40 प्लस, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, टेंजेंट 40 डिग्री प्लस में टेंजेंट 25 डिग्री 1 माइनस टेंजेंट 40 डिग्री इंटू में टेंजेंट 25 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 65 डिग्री, तो यहाँ से क्रॉस करते हैं, टेंजेंट 65 डिग्री मल्टीप्लाई में 1 माइनस टेंजेंट 40 डिग्री इंटू में टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट राइट हैंड साइड एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ ही आ जाएगी। टेंजेंट 40 डिग्री प्लस में आपका आ जाता है टेंजेंट 25 डिग्री। क्लियर है बच्चों आपको? मल्टीप्लाई करो, टेंजेंट 65 डिग्री माइनस में टेंजेंट 65 डिग्री इंटू टेंजेंट 40 डिग्री इंटू टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 40 डिग्री प्लस में टेंजेंट 25 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैसे ही टेंजेंट 65 ये फैक्टर चाहिए, 25 भी चाहिए सिंगल में और 40 भी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें कन्वर्ट करना है और 40 और 25, 40 डबल किसके हैं, 2 टाइम कौन है, 40 है, यानी कि इसको हमें चेंज नहीं करना होगा इस इक्वेशन में। इसको भी हम नेम देते हैं, तो ये चेंज नहीं होगा, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो है ना। तो हम लेट करके चलते हैं, लेट टेंजेंट 65 इज इक्वल टू टेंजेंट 65 को कन्वर्ट करें तो ये लिखा जा सकता है 90 माइनस के आपके 25। तो टेंजेंट कन्वर्ट होकर के 90 की वजह से बन जाता है कोट ऑफ 25 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए प्लस रहेगा। ठीक है, तो हमने टेंजेंट 65 इक्वल टू कोट 25 पुट किस आपको किस किस स्पेस पे कहाँ पर किस वैल्यू की जगह पे रखना है, ये वाले में टेंजेंट 65 में, यहाँ नहीं रखना बच्चों, ये एज इट इज़ हमें चाहिए। पुट टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू कॉट ऑफ 25 डिग्री इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट 65 डिग्री माइनस टेंजेंट 65 की जगह पे हमने रखा है कोट ऑफ 25 डिग्री इंटू में टेंजेंट 40 डिग्री इंटू में टेंजेंट 25 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 40 डिग्री प्लस टेंजेंट 25 डिग्री। क्लियर है आपको? अब टेंजेंट 65 कोट ऑफ 25 1 बाय टेंजेंट 25 आप इसकी जगह पे यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं वैल्यू, टेंजेंट 40 और टेंजेंट 25, ये देखिए कैंसिल हो गया। यही आपकी वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट में भी बच्चों हमने ऐसे ही किया था, सेम वही मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, स्टेटमेंट चेंज थी सिर्फ आपकी। तो टेंजेंट 65 माइनस के टेंजेंट 40 इक्वल टू टेंजेंट 40 प्लस में टेंजेंट 25, टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू 40 25 और ये भी यहाँ पर इधर जा कर के टेंजेंट हो जाता है प्लस का, टेंजेंट प्लस टेंजेंट 2 टेंजेंट 40 डिग्री प्लस में टेंजेंट 25 डिग्री टेंजेंट 65 डिग्री। इट इज़ प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करके बच्चों इसमें दिखाना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट, पहले हमने किया था फर्स्ट पार्ट। क्लियर है बच्चों आपको? जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं अब 17। यूजिंग टेंजेंट ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है और हमें सिंप्लीफाई करना है टेंजेंट 13 पाई बाय 12। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है टेंजेंट 13 पाई बाय 12। पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, आप इसको लिख सकते हो 12 पाई प्लस पाई, 12 प्लस 1 इज़ 13 पाई बाय 12। ठीक है बच्चों,
यहाँ से 12/12 आपने सेपरेट कर दिया, 12/12 कैंसिल होकर के आपका बन गया पाई प्लस में पाई/12। क्लियर है बच्चों आपको? आपने क्या किया है, सेपरेट कर दिया, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये कन्वर्ट होकर के बन गया है पाई प्लस में पाई/12। अब आगे देखो, अब आगे भी आपका ये कन्वर्ट हो जाता है टेंजेंट पाई पाई यानी कि 180 की फॉर्म में टेंजेंट का रहेगा आपका टेंजेंट, ठीक है। और एंगल आ गया है पाई/12 और पाई प्लस यानी 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है पॉजिटिव, तो ये पूरा आपका कन्वर्ट होकर के टेंजेंट पाई/12 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब यूज़ करना था हमें a-b, तो a-b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं हम। रफली क्या करते हैं बच्चों, हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि पाई/4 में टेंजेंट का केस हो तो पाई/4 की फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो पाई/4 में से हम इसी को माइनस कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करें ना, ये वैल्यू हमें निकालनी है, पाई/12 की जगह पर हम क्या प्लेस करें, तो पाई/4 में से इसी वैल्यू को माइनस करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, उसको माइनस करेंगे तो पाई/12 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आया 12 और यहाँ आ गया 3 पाई माइनस पाई, दैट इज़ 3 पाई माइनस 1 पाई इज़ 2 पाई/12, यानी कि 2 कट होकर के ये आ गया है पाई/6, यानी आपका पाई/4 माइनस पाई/12 इज इक्वल टू है पाई/6। लेकिन आपको प्लेस करना है पाई/12 की जगह पे, तो पाई/12 को मैं राइट में ले जाती हूँ, ये प्लस का हो गया, और पाई/6 को मैं लेफ्ट में ले आती हूँ, ये आपको वैल्यू मिल गई है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, पाई/12 की जगह पे रिप्लेस कर देना है पाई/4 माइनस पाई/6, यानी कि पाई/12 इज इक्वल टू पाई/4 माइनस पाई/6। सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादातर हम कन्वर्ट करते हैं पाई/4 के फॉर्म में, जब हमारे पास फंक्शन कौन सा हो, टेंजेंट का। तो टेंजेंट हो गया अब आपका यूज़ a-b की फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि टेंजेंट पाई/4 माइनस टेंजेंट पाई/6 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट पाई/4 इंटू में टेंजेंट पाई/6। टेंजेंट पाई/4 यानी टेंजेंट 45 इज़ 1, टेंजेंट पाई/6 यानी कि टेंजेंट 30 यानी कि 1/√3। 1 प्लस 1 यहाँ से आ गया और साथ में आ गया 1/√3। तो एलसीएम लिया है न्यूमरेटर में √3 माइनस 1, डिनो में √3 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो न्यूमरेटर में बचता है √3 माइनस 1, यहाँ से बचता है √3 प्लस 1। यहाँ हम करते हैं रेशनलाइज, तो हमारा बनता है √3 -1 से मल्टीप्लाई और √3 -1 से ही डिवाइड। √3 -1 का होल स्क्वायर और √3 का स्क्वायर माइनस का आपका आ जाता है 1 का स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस के 2√3, और यहाँ से बचता है 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 आपका हो जाता है बच्चों 4 माइनस हो जाते हैं 2, 3 प्लस 1 होता है 4 माइनस 2√3 अपॉन में 4 माइनस 2√3, और डिवाइड में आ जाता है बच्चों 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन में 3 माइनस 1 इज 2 इंटू 2 माइनस √3, 2 हमने कॉमन लिया, 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ जाता है 2 माइनस √3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।